प्रदीप गिरी 11-12 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि मैं टॉपर बनूंगा पर दो सब्जेक्ट से बन सकता हूं कि नहीं। तो मैं वो दो सब्जेक्ट में, एक तो मैथ और साथ में मैं बुलाने वाला हूं, आपको पता है कौन से सर को, भाई अभिषेक सर केमिस्ट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम दोनों मिलकर क्या आपको टॉपर बना सकते हैं या आप दो सब्जेक्ट से टॉपर बन सकते हैं कि नहीं, तो पूरा का पूरा उसी पे हम बात करने वाले हैं। ये प्लानिंग आप भी कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है अभिषेक सर कि जैसे ये पीसीएम है। Yes. अब पीसीएम में कैसा होता है सर, पता है किसी बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रांग है, Yes. कभी कभी कैसा होता है केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है और समझो उसका फिजिक्स उसको आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या टॉपर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, पर सबसे पहले अभिषेक सर उसको मैथ में कितना स्कोर करना चाहिए। मैथ का चलो मैं बताऊंगा, आप केमिस्ट्री में बताओ। देखिए सर, मैं केमिस्ट्री की सबसे पहली बात ये करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मेन बात यहाँ पर ये है कि सर देखिए, पेपर पैटर्न को समझना चाहिए। पेपर पैटर्न जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, तब आपको डायरेक्टली क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ करना है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होगा। 90 मिनट्स के अंदर बच्चों को 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब मैं बच्चों से ना कमेंट सेक्शन में चाहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को करके बताओ कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। फिजिक्स आपका ज्यादा स्ट्रांग है कि केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। देखिए सर, अब मैं बताता हूं, मैं स्टूडेंट माइंडसेट बता रहा हूं, जो टॉपर का माइंडसेट है वो ज्यादातर पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं है। बच्चों को लगता है कि हमें ना पहले फिजिक्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट टैब ओपन होगा, फिर केमिस्ट्री करने मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये 90 मिनट के अंदर आप चाहो तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो, चाहो तो फिजिक्स अटेम्प्ट कर लो। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कहता हूं कि आप पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो। सर देखिए, हमारे पास ना फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर अगर स्ट्रांग है थोड़ा सा रिएजेंट वाला पार्ट, रिएक्शन वाला पार्ट। अप्लाइड केमिस्ट्री को बहुत बार बच्चे ने 5 से 6 बार पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 मार्क्स में से बच्चा 45 प्लस, मिनिमम बता रहा हूं सर, 40 प्लस तो स्कोर कर सकता है सर। अनाउंसमेंट किया सर, एक सेकंड सर। अगर अभिषेक सर इस दावे के साथ बोल रहे हैं, और मैं देखो इतने सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर ना आपको देखो, जो लोग हवा हवाई करेंगे ना केमिस्ट्री में, उनको 10 मार्क्स भी आता है। सर मैं 10 मार्क्स मतलब मैं परसेंटाइल में नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उनको 10 क्वेश्चन उनका राइट रहता है। सर मैं बताता हूँ ना, 90% बच्चे यही गलती करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पहले फिजिक्स करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा 60 मिनट फिजिक्स में लेके बैठते हैं, डंके की चोट पे रख करके कह रहा हूं। बोलते हैं केमिस्ट्री लास्ट में करूंगा, बाद में केमिस्ट्री छूट जाती है। सर मैं क्या बोलता हूं, प्रॉपर तरीके से करते हुए चलेंगे ना, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हुआ, फिर इधर पे आओ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए, फिर वापस से इधर आओ, टैब स्विच करते आना चाहिए सर। देखो मैं आपको सीधा सिंपल बताऊं, अगर आप ये अंडर गाइडेंस करोगे, अगर आपके फैमिली में कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला है, मैं तो बोलूंगा महाराष्ट्र में अभिषेक सर इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इनसे अच्छा गाइडेंस करने वाला आपको शायद ही कोई मिलेगा। तो उससे ये हो सकता है कि जहां आप 20 मार्क्स स्कोर करने वाले रहोगे, हो सकता है कि वो आपका मार्क्स 45 के आसपास पहुंच जाए। अब मैं एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वापस से यही कह रहा हूं, बच्चों को आता है, बट टाइम का गेम है ना सर। टाइम ही तो नहीं है ना, टाइम नहीं इसलिए मिलेगा। तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसलिए तो प्रैक्टिस। और मैं साथ में ये बोलना चाहता हूँ, देखो मैं मैथ में तो आपको गारंटी बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स को प्रॉपर अच्छे से देख लिया, या तो मेरे प्लानिंग को भी आपने सुन लिया, और सच में आप उतना कर पाओ, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार ना बच्चे प्लानिंग फॉलो करते हैं पर उनको सम नहीं समझ में आता। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ, आपने 12th में भी देखा होगा, मैं एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज चलता हूँ। एवरग्रीन अगर मेरे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपके आराम से दोस्तों कुछ नहीं तो 90 के आसपास आप काम यहाँ पे कर लोगे। 90 के आसपास आप काम यहाँ पे कर लोगे, मतलब आप आराम से अगर यहाँ 90 स्कोर कर लेते हो, यहाँ पे अगर आपको 45 मिल जाता है, तो दोनों मिला के आप आराम से 135 मार्क्स तक पहुंच रहे हो। तो दो सब्जेक्ट में आप टॉपर बन सकते हो। पर मेरा एक सजेशन है, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करना बहुत बड़ी आपकी भूल हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चलो इस सब्जेक्ट की पढ़ाई मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए, और थोड़ा सा रोज का 30 मिनट्स दो। बाकी ये सब्जेक्ट पे जम के मेहनत करो, इस पे 30 मिनट्स दो। हो सकता है कि कहीं आपने इसके अंदर भी अगर समझो 20 मार्क्स अगर समझो आपने स्कोर कर दिया, तो ये डायरेक्ट 35 से डायरेक्ट 55 पहुंच जाएगा। और 55 मतलब परसेंटाइल का ऑलरेडी प्रदीप सर ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप थोड़ा देखना कि 155 पे भाई बहुत बार ऐसा हुआ है
155 पे, चलो बताओ सर। 99 प्लस परसेंटाइल पे बस। पहुंच जाओगे या टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे। अगर बस। आपने 10 भी स्कोर किया 145 इट्स नॉट अ बैड नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर। तो मैं इसका Yes. ये हमारे वीडियो का मोटो ये है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पे जम के मेहनत करो, पर तीसरा सब्जेक्ट इग्नोर मत और करो। तीसरे सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दोगे आप? हाँ, वो मैं बनाऊंगा। मैं एक बनाऊंगा कि फिजिक्स को आपको किस तरह से दुबे हैंडल जी के करना साथ बना है। लीजिए। जरूर जरूर, Yes. फिजिक्स को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये आप प्लानिंग आप में से कितने लोग फॉलो करने वाले हैं, प्लीज मुझे बताना। फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए। और दोस्तों, हमारा सीईटी का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जीडीए एप्लीकेशन पे, जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कूपन कोड अभी है, और बाद में आपको कूपन कोड भी नहीं मिलेगा। तो फिर केमिस्ट्री भी गया, मैथ्स भी गया, सब गया, फिर वहाँ सीधा पे फिर तुक्का तुक्का फिर 12th स्ट्रेटेजी। में पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। Yes, yes, ये yes. चीज का ध्यान रखना। अभी जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जाओ, अभी तुरंत आप जुड़ जाओ। और फिर इसके बाद मस्त अभी बोर्ड करेंगे, देन इसके बाद सीईटी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।